नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाले मामले पर बात करेंगे। एक ऐसी घटना जिसने महाराष्ट्र समेत पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हम इस मामले की हर परत को समझने की कोशिश करेंगे। 180। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन नाबालिग बच्चों की संख्या है जिनके साथ कथित तौर पर शोषण हुआ। ये नंबर हमें बताता है कि ये अपराध कितना बड़ा और भयानक है। अब इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, एक अहम सफलता मिली है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। चलिए इस गिरफ्तारी के बारे में जानते हैं। तो हुआ ये है कि महाराष्ट्र पुलिस ने बच्चों के शोषण से जुड़ी इस बहुत बड़ी जांच के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये केस को सुलझाने की दिशा में एक बहुत ही जरूरी कदम है, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। इस अपराध का दायरा कितना बड़ा है, ये कितना संगीन है, इसका अंदाजा लगाने के लिए चलिए उन तथ्यों और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो जांच में सामने आए हैं। तो देखिए, मामला महाराष्ट्र का है, जहां संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है कथित पीड़ितों की संख्या 180 नाबालिग, और सबूत के तौर पर पुलिस के हाथ लगे हैं 350 वीडियोस, जो इस अपराध की भयावहता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अच्छा, सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और पेचीदा मामले की जांच होती कैसे है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ऐसे मामलों की शुरुआत अक्सर किसी एक शिकायत या एक छोटी सी जानकारी से होती है। फिर पुलिस सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है, जैसे इस केस में वीडियोस मिले। इसके बाद संदिग्ध की पहचान की जाती है और फिर जाकर गिरफ्तारी होती है। लेकिन इस मामले में जो सबूत मिले हैं वो कैसे हासिल हुए? रिपोर्टों में एक बहुत ही अहम सबूत का जिक्र बार बार आ रहा है, 350। ये उन वीडियोस की संख्या है जो कथित तौर पर फिल्माए गए थे, और यही वीडियो इस केस में सबूत का सबसे अहम हिस्सा हैं। ये ना सिर्फ अपराध को साबित करने में मदद करेंगे, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि ये सब कितने सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। तो अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो इसके बाद क्या होगा? अब कौन सी कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहला कदम होता है औपचारिक तौर पर आरोप तय करना। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है, यानी कि पूरा ट्रायल चलता है। और आखिर में अदालत अपना फैसला सुनाती है और सजा तय करती है। ये न्याय की एक लंबी प्रक्रिया है। बिल्कुल सही कहा गया है। न्याय की खोज, जवाबदेही तय करने और कमजोर लोगों की रक्षा करने की दिशा में अगला सबसे जरूरी कदम है। ये बात इस तरह के मामलों में कानूनी प्रक्रिया के महत्व को बिल्कुल साफ करती है। और जैसे जैसे ये कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये मामला हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि एक समाज के तौर पर हम ऐसी घटनाओं से क्या सीख सकते हैं। हम ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। इन सवालों के जवाब खोजना हम सबकी जिम्मेदारी है।